तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका 12वां क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट की दोष। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, शॉर्ट की दोष से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख परिणाम लिखिए। तो चलिए हम शॉर्ट की दोष को पूरा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेंगे शॉर्ट की दोष। इसे अंग्रेजी में भी शॉर्ट की दोष ही कहते हैं, मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो शॉर्ट की दोष जो है, सबसे पहले तो ये है कि ये जो है क्रिस्टल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्रिस्टल में। अब क्रिस्टलीय ठोस जो है, शॉर्ट की दोष जो है क्रिस्टलीय ठोस में भी कौन से क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है? आयनिक में। याद रखना, किस में पाया जाता है? आयनिक में। और किसी भी प्रकार के, ना तो ये सहसंयोजी में है, ना तो ये धात्विक ठोस में है, ना तो यहाँ पे बोला जाए तो आणविक ठोस में है, केवल ये आयनिक ठोस में होता है। किस ठोस में होता है? आयनिक ठोस में। अब आयनिक ठोस में क्या विशेषता होती है आयनिक ठोस की? ऐसे ठोस जो किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर। जैसे एग्जाम्पल कि ये कोई, मैंने जो बॉक्स बनाया हुआ है, ये कोई आयनिक ठोस है। क्या है ये? आयनिक ठोस है। तो इसके अंदर जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण तो आप समझते हैं ना, जिनसे मिलकर वो बना होता है। तो यहाँ पे कुछ अवयवी कण मैंने बनाए हुए हैं और जानबूझकर इन्हें थोड़ा दूर दूर रखा है ताकि हमें समझ में आए। तो ये बीच का मैंने यहाँ पे जो है बॉन्ड बताया है। क्या बताया है? ये बॉन्ड। अब इसी तरीके से और भी होंगे, तो यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। और इसी तरीके से पूरे क्रिस्टल में होते हैं, इस तरीके से। और ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपस में सभी जगह से जुड़े रहते हैं। ये देखो आप, ये सारे, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट है। तो ये सारे के सारे अच्छे से जुड़े रहते हैं। तो इनको सभी जगह से जोड़ लेते हैं। तो अब ये जो आयनिक ठोस है, इसमें जो अवयवी कण हैं ये आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन। अब आयन के बारे में तो आप परिचित होंगे, प्लस माइनस के जो होते हैं। तो एक अवयवी कण अगर प्लस का है यहाँ पे, तो दूसरा अवयवी कण माइनस का होता है। फिर एक प्लस का होता है, फिर एक माइनस का होता है, फिर एक प्लस का होता है, फिर एक माइनस का। तो ये अवयवी कण प्लस माइनस के तौर पर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। तो ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। और शॉर्ट की दोष इन आयनिक ठोसों में ही होता है। किस तरीके से, अभी हम समझेंगे। तो अब देखो, फिर प्लस के नीचे यहाँ पे माइनस, फिर माइनस के नीचे यहाँ पे प्लस, फिर प्लस के नीचे यहाँ पे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसी तरीके से पूरा क्रम भरा हुआ होता है। तो ये जो अवयवी कण हैं ये सारे के सारे आयन्स होते हैं और आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट की दोष है, इसके अनुसार आयनिक ठोस में कभी कभी होता क्या है कि ये जो धनायन है और ऋणायन है, ये अपने निश्चित, इनमें से कोई भी धनायन या ऋणायन बराबर बराबर मात्रा में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और उस जगह पर रिक्तिका बन जाती है। ये दोष शॉर्ट की दोष कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया कि शॉर्ट की दोष आखिर है क्या। शॉर्ट की दोष के अनुसार कि कोई भी आयनिक ठोस में, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि शॉर्ट की दोष में यह दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है। इस दोष में किसी भी क्रिस्टल के अंदर धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन अपने निश्चित स्थान यानी कि जालक बिंदु को छोड़कर, ये क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु भी तो कहलाते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना हम लोग, ये क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। तो अपने निश्चित स्थान को छोड़कर
क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और अपने स्थान पर, तो उनके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्तिका। जैसे मान लो कि ये प्लस अपने स्थान से गायब हो गया, ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गई, ये रिक्तिका, खाली जगह बन गई। क्या बनी, ये खाली जगह। एक प्लस गया तो माइनस भी उतनी ही संख्या में जाएंगे, अगर प्लस गया तो माइनस भी, कहीं का भी माइनस जा सकता है, तो मान लो यहाँ का माइनस चला गया। तो अब ये क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो गया, ये देख लो आप, ये दोष रहित, ये दोष के साथ में क्रिस्टल है। कौन सा दोष है बताओ, शॉर्ट की दोष है। कौन सा दोष है, शॉर्ट की दोष। क्यों, क्योंकि आयनिक ठोस के अंदर धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले गए, तो एक रिक्तिका बन गई, इसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। अब ये दोष जो है क्यों होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये दोष क्यों होता है। तो इसका आंसर है उच्च समन्वयन अंक के कारण। किसके कारण, उच्च समन्वयन अंक के कारण। अब ये क्या कहलाता है, समन्वयन अंक या समन्वयन संख्या क्या कहलाती है। देखो, जैसे NaCl की समन्वयन संख्या 6 है, तो इसका अर्थ ये है कि Na के चारों तरफ 6 Cl होते हैं। कितने Cl होते हैं, 6। ये देखो, Na के चारों तरफ Cl Cl Cl, तो Na की समन्वयन संख्या कितनी हो गई, 6। इसी तरीके से Cl के चारों तरफ 6 Na होते हैं, तो Cl की समन्वय संख्या 6 हो गई, इसलिए NaCl की समन्वय संख्या कितनी मानी जाएगी, 6। जैसे CsCl, तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो होती 8। इसका मतलब है कि एक सीजियम परमाणु या एक सीजियम परमाणु के जो चारों तरफ या आठों तरफ कह सकते हैं, कितने Cl होंगे, 8। ये देखो 8 Cl ऐसे रहते हैं। तो उच्च समन्वयन अंक जिनके क्रिस्टलों में होता है, ये भी क्रिस्टल ये ठोस है क्योंकि ये Cs प्लस Cl माइनस है, ये Na प्लस Cl माइनस है, तो इन NaCl भी हो सकता है। अब ये चूंकि 2D स्ट्रक्चर है, तो आपको एक प्लस के चारों तरफ यहाँ पे -4 दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर भी होते हैं, तो ये अभी आप समझ जाओगे, मतलब वो यहाँ पे मैटर नहीं है। ये समझना है कि समन्वयन अंक क्या होता है और उच्च समन्वय अंक। देखो 6, 8 ये उच्च समन्वयन अंक कहलाते हैं, अधिक वाले। तो इस प्रकार के क्रिस्टलों में ये वाला दोष पाया जाता है। और देखो एक ट्रिक और है, इस प्रकार के जिनमें भी 60 की दोष होता है, इन प्रकार के आयनिक ठोसों का जो सूत्र होगा वो AB प्रकार का होगा। AB प्रकार का मतलब कि NaCl, तो इसे A मान लो, इसे B मान लो। लेकिन जैसे ZnCl2 होता, ये भी तो आयनिक ठोस होगा, लेकिन इसमें 60 की दोष नहीं होगा क्योंकि ये AB प्रकार का नहीं है, ये AB2 प्रकार का है। समझो इस बात को, ZnCl2 है तो ये AB2 प्रकार का है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन NaCl में 2 नहीं लगा है तो ये AB प्रकार का है। तो शॉर्ट की दोष का जो है, शॉर्ट की दोष किस प्रकार के क्रिस्टलों में होता है, AB प्रकार का। जैसे KCl, इसमें शॉर्ट की दोष होता है। NaCl, इसमें शॉर्ट की दोष होता है। अभी CsCl का एग्जाम्पल लिया, इसमें शॉर्ट की दोष होता है। तो ये है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी AB प्रकार का है, इसमें भी शॉर्ट की दोष होता है। KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें भी शॉर्ट की दोष होता है। ये सारे के सारे आयनिक ठोस हैं, इनमें शॉर्ट की दोष होता है। मतलब एक धनायन और एक ऋणायन, या कोई भी धनायन, पहले लिखना धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष है वो कौन सा दोष कहलाता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये शॉर्ट की दोष क्यों होता है। पहला तो उच्च समन्वय अंक हो गया, इसका कारक और भी होता है। देखो दूसरा कारक ये होता है कि धनायन, अभी हम पढ़ चुके हैं या हमें पता है कि धनायन और ऋणायन का आकार अंतर होता है, लेकिन शॉर्ट की दोष में मुख्य कारक होता है कि कभी कभी धनायन और ऋणायन के आकार में ज़्यादा अंतर नहीं होता। धनायन इतना है, ऋणायन इतना है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, तो भी शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये भी निकल जाएगा, एक धनायन एक ऋणायन को लेके, तो ये शॉर्ट की दोष बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये बाहर निकलते जाएंगे। ये भी इसका एक मेन जो है तथ्य है। अब शॉर्ट की दोष के परिणाम क्या होते हैं। देखो शॉर्ट की दोष के परिणाम ये होते हैं
कि देखो ये बाहर ही निकल गए तो क्रिस्टल का वजन कम हो जाएगा, तो घनत्व भी कम होगा, क्योंकि घनत्व का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर वजन कम होगा, क्योंकि धन और ऋण दोनों आयन बाहर निकले तो क्रिस्टल में तो रहे नहीं, तो क्रिस्टल का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब द्रव्यमान कम होगा तो क्रिस्टल का घनत्व भी क्या होगा, कम, क्योंकि दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्रिस्टल के बाहर जा रहे हैं, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका पहला परिणाम जो होता है वो होता है घनत्व कम हो जाना। दूसरा परिणाम क्या होता है उसको भी समझ लो। दूसरा परिणाम होता है क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जालक ऊर्जा कैसे कम हो जाती है। देखो, इसने प्लस और माइनस को जोड़ने में जो बंध ऊर्जा लगी उसे कहते हैं जालक ऊर्जा, यानी कि क्रिस्टल के निर्माण में जो जालक ऊर्जा लगती है। देखो, इसको बनाने में, इसको प्लस को माइनस को प्लस में जोड़ने में, फिर प्लस को माइनस से जोड़ने में, ये सारे के सारे जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं इनकी टोटल ऊर्जा मिला लो तो वो जालक ऊर्जा कहलाती है। यानी कि क्रिस्टल निर्माण में जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। बार्नहेवर चक्र में आपने पढ़ा होगा 11th में। तो क्रिस्टल निर्माण जो होता है, बंध बनने में जो टोटल ऊर्जा लगती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा। लेकिन मान लो कि यहाँ का और यहाँ का एक धनायन और एक ऋणायन चला गया तो ये बॉन्ड तो टूट गया, तो जालक ऊर्जा में क्या हो गई, कमी आ गई। ऐसे मान लो कि बहुत सारे धनायन और बहुत सारे ऋणायन क्रिस्टल के बाहर चले गए तो वो बॉन्ड तो टूट गए, तो जालक ऊर्जा क्या होने लगी, कमी होने लगी। अभी मान लो 50 बॉन्ड है तो 50 जालक ऊर्जा है। अब ये चले गए, 2 चले गए तो 2 घट गए तो 48 बचे, तो 48 जालक ऊर्जा हो जाएगी। ये समझने का तरीका है कि ऐसे हम समझ सकते हैं। तो बताओ घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। जालक ऊर्जा क्या हो गई, वो भी कम हो गई। जालक ऊर्जा भी क्या होगी, कम हो गई। ये शॉर्ट की दोष के परिणाम है कि क्या क्या इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है, मतलब अब ये स्थायी नहीं रहता, कभी भी ये दूसरे पदार्थ में बदल सकता है क्योंकि इसके बॉन्ड टूट चुके हैं, ये खंडित हो चुका है। तो हमें ये बोल सकते हैं कि इसका स्थायित्व जो है वो कम हो जाता है, ये कभी भी गल सकता है, पिघल सकता है, ठीक है। और विद्युत का चालक हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो है आयन जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे जगह बन जाएगी, जगह बनेंगी तो ये वाले जो आसपास के आयन हैं वो चलने के लिए उनको जगह मिल जाएगी, क्योंकि पहले कसे हुए थे लेकिन अब जो यहाँ से निकल गए हैं तो बाकी के आयन चलने के लिए जगह मिल जाएगी, तो करंट इनमें से प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि आयन चलेंगे तभी तो करंट बहेगा। तो विद्युत का भी क्या होने लगता है, चालन होने लगता है। ये परिणाम यहाँ पे निकल के आते हैं। तो ये था शॉर्टकी दोष, जो हमने समझा कि शॉर्टकी दोष आयनिक क्रिस्टल में होता है। इस प्रकार के दोष में धनायन तथा उतने ही ऋणायन, उतनी ही संख्या में ऋणायन अपने क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा उस निश्चित स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो बताओ शॉर्टकी दोष आप बोल पाओगे ना, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, आपको लिखना है। यह दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। इस दोष में क्रिस्टल के अंदर धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं तथा उस स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। यह दोष AB प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसके कारक कौन कौन से हैं, उच्च समन्वय अंक, उच्च समन्वयन अंक, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कारक क्या हो सकता है, धनायन और ऋणायन का समान आकार भी इनका कारण हो सकता है। इनके उदाहरण है कि शॉर्टकी दोष किन किन में होता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि शॉर्टकी दोष किन किन जो है आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इनके परिणाम क्या होते हैं। चूंकि ये बाहर निकल गए तो द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व कम हो जाता है। अब देखो ये बॉन्ड भी टूट गए तो जालक ऊर्जा भी कम हो जाती है, क्योंकि जालक ऊर्जा क्या कहती है कि सभी बॉन्डों को, सभी क्रिस्टल निर्माण में जितनी ऊर्जा लगती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो 50 बॉन्ड थे मान लो पहले, अब 48 बचे, 2 गायब हो गए। तो 2 नहीं होते हैं, ऐसे कई होते हैं, मतलब 10 पे 6 की घात, 10 पे 5 की घात, लाखों। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जालक ऊर्जा में भी क्या होती है, कमी आ जाती है। उसका स्थायित्व मतलब जो पहले स्थायी था, अच्छा बंधा हुआ था, जो स्थायी था तो अब उतना स्थायी नहीं रहता है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, अब बर्फ़ के टुकड़े को बीच से हथौड़े से मार दो तो वो बिखर जाता है, तो अब हम वो स्थायी नहीं रहता, वो पानी बनने लगता है धीरे धीरे। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से इसका जो विद्युत का चालन होने लगता है, क्यों होने लगता है, क्योंकि इसमें जो है इसको चलने के लिए, मूव करने के लिए बाकी सारे आयंस मूव करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि इनको जगह मिल जाती है यहाँ पे। तो शॉर्टकी दोष इस तरीके से परिणाम दिखाता है। आइए नोट्स में नज़र डालते हैं। तो ये देखिए बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है और ये चित्र भी आपको बनाना है, और जो है यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से पूरा हेडिंग डाल के, और इसके जो परिणाम हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये परिणाम भी है, तो इनको भी अच्छे से लिख लो।
तो अच्छे से पढ़ लो, पूरी जो भी भाषा लिखी हुई है वो वही है जो हमने समझी हुई है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये लिखा है, यह दोष आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है, इनमें कुछ धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन अपनी अपनी निश्चित जगह यानी कि जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्तिका बना देते हैं और इस प्रकार दोष 60 की दोष जालक बिंदु को छोड़ देते हैं। आप ये भी इसमें जोड़ सकते हैं कि क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये परिणाम है, मतलब वही भाषा है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा नोट्स के साथ में। इसके बाद हम फ्रैंकल दोष पढ़ने वाले हैं। तो आप सीक्वेंस से यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो प्लेलिस्ट दिख रही है अभी स्क्रीन पर, वहाँ पे क्लिक करिए तो आप शुरू से भूमिका से अध्याय 1 पूरा देख सकते हैं और पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपके पास एक और ब्रह्मास्त्र है जो कि नोट्स है, तो परीक्षा के समय में आप फटाफट से रिवीजन करोगे और अच्छे अंक लेकर आओगे। बहुत ही खतरनाक नोट्स हैं, तो इन पर आप पूरा भरोसा करिए। ठीक है, मैं भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो इसमें यही नोट्स हैं, बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, 94 95 तक उनके अंक आते हैं, तो आप इन पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। थैंक यू।